नमस्कार, मैं गार्गेश पाराशर पंडित अवधेश द्विवेदी ज्योतिषाचार्य जी के साथ आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उपस्थित हूँ। पंडित जी, नई दिल्ली से विपुल और मनीता का विवरण प्राप्त हुआ है। इनका जन्म स्थान दिल्ली है, समय और अन्य विवरण मैंने आपको बताया। इनका प्रश्न है कि इनके संतान कब होगी तथा विपुल अपना व्यवसाय कब प्रारंभ कर सकेंगे। इस बारे में जरा बताएं, करना है क्या क्या। जय गुरुदेव। चूंकि इनका जन्मांक विपुल जी का वृष लग्न सिंह राशि का है, लग्नेश ने बहुत अच्छा राजयोग बनाया है। सूर्य और शुक्र के साथ केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। महर्षि पाराशर इस विषय में कहते हैं, केंद्र त्रिकोण पतया संबंध परस्परम इतरही आवश्यकता से विशेष ऐसा व्यक्ति विशेष शुभ फलकारी यह राजयोग कहा जाता है। इसका इन्हें फल मिलेगा। आत्मकारक ग्रह चूंकि इनका सूर्य है तो ऐसा जातक स्वावलंबी भी होता है और विशिष्ट भाग्यशाली भी। विषय इनका प्रश्न था कि इनकी संतान कब होगी। तो संतान पक्ष को देखते हैं तो इनका पंचमेश बुध है जो कि वैभाव में कमजोर है। इनकी धर्मपत्नी का भी बुध है। सूर्य के साथ बुधादित्य योग तो बनाए हुए हैं पर वो भी अस्त है, जिसके कारण दोनों का बुध कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण संतान इनको प्राप्त तो होगी पर विलंब से। उसके लिए इन्हें चाहिए कि शास्त्रों में जो उपाय बताए गए, ग्रहों के जो उपाय हैं, उन उपायों का अनुसरण करें। पहला उपाय बुध का कि गाय को नित्य 42 दिन तक हरा चारा खिलाओ, जिससे इन्हें बुध ग्रह का बल मिले। दूसरा, इन्हें औषधि के रूप में अपामार्ग की जड़ थोड़ी थोड़ी 42 दिन तक सिलबट्टे पे, जैसे एक जड़ निकाली उसको थोड़े थोड़े भाग कर लिए 10 दिन तक चल जाए। दोनों जन पति पत्नी बढ़िया उसको पीसकर दूध में मिलाकर नियम से सेवन करें, जिससे संतान के योग चूंकि इनके अभी मजबूत हैं। 12/9/2013 से 24/3/2015 के बीच में संतान होने के बहुत अच्छे ज्योतिषीय ग्रह योग बन रहे हैं। यदि इस समय ये उपाय भी करते हैं, साथ में गाय के लिए हरा चारा दान करते हैं, तो इन्हें हमें ऐसा लगता है कि ज्येष्ठ कन्या रत्न के रूप में इन्हें प्राप्ति होगी। अर्थात ये अगर अपामार्ग की जड़ को आप पीस के दूध में लें, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा, और गाय को 42 दिन तक हरा चारा खिलाएं, पन्ना धारण करें। हाँ, पन्ना रत्न धारण करें, कनिष्ठा में धातु धारण करें। वैसे ये दो उपाय, पूर्व के जो दो उपाय हैं, अपामार्ग की जड़ और गाय को हरा चारा खिलाना, ये मेरे समझ से पर्याप्त है। अगर ये यदि पन्ना नहीं आसानी से किया जा सकते हैं और ये करें तो जिससे इन्हें संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा इनका प्रश्न है कि महाराज व्यापार हमारा नवीन कब प्रारंभ होगा, क्योंकि ये बहु व्यापारी हैं। एक व्यापार नहीं इनके जीवन में। मंगल वृश्चिक का होकर सप्तम में केतु के साथ है और आय भाव में सूर्य और शुक्र साथ में। शुक्र उच्च कई तरह के व्यापार करेंगे, कई तरीके के व्यापार करें। शुक्र यहाँ इनका उच्च का है, यह मंगल सौग्रही है, देने का है मंगल के हाथ में है। ये व्यक्ति चूंकि नौकरी के क्षेत्र इनके कम बनते हैं तो संभावित इन्हें चाहिए कि ये व्यापार का ही क्षेत्र अपना। व्यापार का क्षेत्र इनका विशेषतर के भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद से बनता है, या विदेश प्रदेशों में आदान प्रदान, एक्सपोर्ट का व्यापार करें, जिससे इनके जीवन में व्यापार के द्वारा अति शीघ्र सफलता। चूंकि व्यापार का समय अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर यदि प्रयासरत रहें तो सूर्य की महादशा निकलते ही इन्हें मंगल की महादशा प्रवेश करेगी और मंगल में इन्हें बहुत अच्छा व्यापार मिलेगा। चलिए, आशा है विपुल और मनीता को अपना समाधान मिल गया होगा। अगला प्रश्न है नंदिनी का, जो जिनका जन्म कलपक्कम में हुआ है, तमिलनाडु में। इन्होंने भी अपना जन्म समय, जन्म तिथि भेजी है। तो इनका प्रश्न भी, प्रथम प्रश्न यही है कि इनकी संतान कब होगी और
दूसरा प्रश्न है कि ये अगली बार, मतलब एक आध बार जा चुकी हैं विदेश, अगली बार ये विदेश कब जाएंगी? आप नंदिनी का जो जन्मांक चक्र है वो कुंभ लग्न तथा वृश्चिक राशि का है। नंदिनी की कुंडली में भी बुधादित्य योग, वो भी राजयोग के साथ बन रहा है, सप्तमेश और पंचमेश। तो इनका गृहस्थ आश्रम के बाद ही जीवन अधिक सुखमय है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। पति चूंकि इनका परदेशगामी भी हो सकता है, एक देश नहीं अनेकों देशों की यात्रा इन्हें पति के साथ भी लिख रही है, ठीक है, अनेकों देशों की यात्रा पति के साथ लिख रही है। चूंकि विषय अभी इनने प्रश्न पहला किया था कि संतान कब होगी, तो संतान के लिए अकेली एक पत्रिका से निर्णय नहीं किया जा सकता, पति दोनों की भी पत्रिका हमें आवश्यकता है। इनकी पत्रिका में देखा जाए तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बहुत अच्छा बना रहे हैं। शनि के साथ संबंध, चूंकि सूर्य और शनि का संबंध पिता पुत्र का शत्रु संबंध है, शत्रु भाव है, एक दूसरे के परस्पर शत्रु है। तो इस शत्रुता के कारण बुध चूंकि अस्त हो रहा है, इसके कारण इन्हें भी चाहिए कि ये गाय को नित्य हरा चारा खिलाएं और अपामार्ग की जड़ ये भी नित्य सेवन करें दूध के साथ, और संभवित हो सके तो अपने पति की ये कुंडली भेजें, जिससे और स्पष्ट हम कर सकेंगे कि इन्हें संतान कब होगी। विशेषतः यात्रा रही तो विदेश यात्रा का जन्म विदेश यात्रा का योग 13/5/2013 से लेके 22/7/2014 के बीच में बहुत अच्छा बन रहा। संभवित हमें ऐसा लग रहा कि इस समय ये विदेश यात्रा करेंगे। पंडित जी, पर नंदिनी की जन्मपत्री के अनुसार संतान योग कब बनता है? इनकी जन्म पत्रिका में संतान का योग फरवरी में बनने का योग बन रहा है, फरवरी 2014 13 से लेके 2017 के बीच तक, 2017 के बीच तक। तो इसमें प्रमुखतः चूंकि पति की कुंडली चाहिए होगी, अकेले ये निर्णय नहीं किया जा सकता। उस समय पति की कुंडली में पंचम की स्थिति क्या रही, ये निर्णय करना पड़ेगा। तो नंदिनी, अगर आप अपने पति की कुंडली भेजेंगी तो पंडित जी अधिक ऑथेंटिक रूप से जानकारी दे सकेंगे। वैसे इन्होंने आपकी विदेश यात्रा का समय तो बता ही दिया है, संतान प्राप्ति के भी योग हैं, थोड़े विलंब से हैं, लेकिन यदि आप पति की कुंडली भेज देती हैं तो गणना अधिक सटीक हो सकेगी।